गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारे बीच जो मौजूद है, आज के हमारे सेशन के गेस्ट स्पीकर मिस नीरजा अनिल कृष्णा। वेलकम नीरजा, गुड इवनिंग। Thank you, sir. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं आपका परिचय सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं, आपने क्या सोशल वर्क में भी, क्योंकि आप काफ़ी काम कर रहे हैं अभी। आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं और महाराष्ट्र उद्योग गौरव अवार्ड से आप सम्मानित हैं। हाँ, तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल वर्क की फील्ड हो, इन सब में काफ़ी काम किया है आपने। तो आज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो पॉलिटिकल रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए Okay. आपका जो मार्गदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एस्पायरिंग डायलॉग नाम का आपका जो पॉडकास्ट चैनल है वो भी हम देखते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे इंसाइटफुल डिस्कशंस आपने किए हैं, जिससे काफ़ी हमें नॉलेज भी मिला है और लाइफ में काफ़ी उपयोगी है वह। सो आज हम पॉलिटिकल रिसर्च के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे सब उपस्थित है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज समय निकाल करके आप हमारे बीच आए हैं। एंड ओवर टू यू। थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much, sir, for having me here. And I hope जो expected है इस session में I will be able to deliver that. And also thank you for the wonderful introduction. Okay, so I guess today we are here to discuss about research, right? So should I यस, start? पॉलिटिकल। यस, यस, Okay. यस। So for knowing what political research is, we need to have what research. Yes, ठीक है. Can this be bilingual? English plus Hindi? Or okay, what ओके, exactly? ओके। हिंदी इंग्लिश Okay, मिक्स ठीक है. ब्लेंड ऑफ हिंदी इंग्लिश। Okay. तो बेसिकली रिसर्च क्या होता है? आई विल डू वन थिंग सर, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, वो अगर आपका ग्रुप होगा कोई तो उसमें आप शेयर कर दीजिए, so that it will be clear for everyone to understand what exactly we are learning. Okay, so let's start. So सबसे पहले we need to know what research is. Okay. सो रिसर्च अगर हम टर्मिनोलॉजिकली देखें तो इट इज बेसिकली सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन. रिसर्च तब किया जाता है व्हेन वी नो अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वी आर वर्किंग टू फाइंड एनी सोल्यूशन. रिसर्च तब किया जाता है जब एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमें कोई लूप होल दिखाई दे और वी थिंक दैट दिस हैज टू बी एड्रेस्ड, उसके लिए रिसर्च किया जाता है. Now, as I said before, research एक systematic, scientific और object oriented होता है. So these words, scientific, systematic, objective, are not just some kind of adjectives that we are using. Systematic means it follows a particular structure. ठीक है? It is not एक टॉपिक ले लिया, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, कब कंटेंट के ऊपर काम कर लिया, कब लिटरेचर के ऊपर काम कर लिया, कभी मेथोडोलॉजी के ऊपर काम कर लिया. इट कैन नॉट बी डन रैंडमली. ठीक है? सो इट फॉलोज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसे हम एसओपी बोलते हैं. ओके. सेकेंड, आई टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक. तो हियर थिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आर अजम्पशन, व्हाट पीपल थिंक. ठीक है? व्हाट वी पर्सनली फील, ये सारी चीजें, assumptions, एंड व्हाट वी प्रिटेंड, व्हाट वी परसीव थिंग्स, ये सारा यहाँ पे assumptions नहीं किया जाता. सो दैट डिफाइंस व्हाट साइंटिफिक इज. Secondly, we take into consideration the data which is available on the official websites of whichever field you are into. It can be political, it can be educational, whatever. ठीक है? It can be trade, anything. Next, so in short, in research we take into consideration where is evidence is available. Next, I talked about objective. ये सबसे important part है. Objective means your research is not influenced by any personal bias. This is free from personal bias. ठीक है? If we are talking, let's say our research revolves around relation or any dispute between two states,
and you belong to one of the state involved in the dispute. So your research should not, you know, you should not prefer or you should not support your particular state even after knowing what the evidences say. So आपको completely unbiased रहना है यहाँ पे. This is what we need to take care of while doing any research. Now next I will talk about कितने टाइप के रिसर्च होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज प्योर रिसर्च, जिसे हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम नॉन एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं. तो मोस्टली लिटरेचर फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड, नॉट ऑलवेज बट यस पॉलिटिकल फील्ड हो, दीज थिंग्स, या फिर हिस्टोरिकल रिलेटेड कोई रिसर्च हो, ये सारे आ जाते हैं बेसिक रिसर्च में या फिर नॉन एनालिटिकल में, wherein we are here only to know depth of any particular subject. We are here to expand a particular theory. यहाँ पर हम I can say we are here to validate a particular ideology. ठीक है. जो ideology किसी philosopher ने propose किया हुआ है, is it really relevant in today's world as well? क्योंकि जो भी theories एरिस्टोटल हो, कार्ल मैक्स हो, इन्होंने दिया हुआ है, few people do not prefer to follow that particular thing and they get into doing research of it to prove that there is some loophole or it is not in line, it cannot go hand in hand with today's world. ठीक है. So जब हमें लगता है कोई theory given by any philosopher or any expert of that particular field वो आज की डेट में valid नहीं है and we need to work upon it again, we need to redefine it. उस चीज के लिए जो रिसर्च किया जाता है that is basic research. Okay. यहाँ पर we do not take into consideration any kind of data because this is what we can say a qualitative type of thing. ठीक है. जहाँ पर ethics, theoretical concepts and principles matter करते हैं. Second is analytical research. Analytical research में yes we completely deal with what evidences say. ठीक है. Let's say if we are talking about Indian elections, voter database, जो भी इससे related है, जहाँ पर कोई content available है, we are having graphical data, we are having census records of last few decades. तो ऐसे सारे चीजें जो available होते हैं, it can be any kind of numeric data जहाँ पर है, and we are using that evidence to propose our theory. That comes under analytical research. Now these both type of research are based on the purpose. कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं. ठीक है. आपको कोई चीज प्रूव करनी है न्यूमेरिकली या फिर आपको किसी चीज को आइडियोलॉजिकली डेवलप करना है. सो दिस कम्स अंडर पर्पस ऑफ द रिसर्च. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन मेथड. नाउ दिस इज ऑल्सो सेम एज प्योर एंड एनालिटिकल बिकॉज बेस्ड on the method we define it into two categories, that is qualitative and quantitative. ठीक है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में अगेन एज आई सेड इन एनालिटिकल प्योर में बेसिक रिसर्च में जहाँ पर न्यूमेरिक डेटा नहीं होता है, वी डिफाइन थिंग्स बेस्ड ऑन नॉन न्यूमेरिकल थिंग्स, व्हाट एक्सपर्ट्स हैव सेड, उनके इंटरव्यूज हो, उनके ओपिनियंस हो, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, केस स्टडीज है. यस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज केस स्टडीज. जहाँ पर न्यूमेरिक डेटा नहीं होता है उन चीज को प्रूव करना इज अ लिटिल चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू न्यूमेरिक डेटा. इसलिए हियर केस स्टडीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिसर्च बिकॉज केस स्टडीज हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर अप्रोच सही था या नहीं, डिपेंडिंग ऑन द फेलियर और सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, जहाँ पर हम अगेन नंबर, डेटा, सर्वेस, पोल्स, परसेंटेज, ये सारी चीजें रेफर करते हैं. And even our result is in the form of numeric data. Numeric as in not exactly numbers, it can be like greater, smaller, more, less. इस terms में अपना conclusion हो सकता है. Now most of the students get confused कि pure या फिर basic या फिर non-analytical research और qualitative research में क्या difference है, because दोनों में non-numeric चीज है. और analytical और quantitative में क्या difference है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पे numerical data use हुआ है. तो द थिंग इज ये चीजें आर नॉट टू बी कंपेयर्ड. वाई? बिकॉज एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल आर द टाइप ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग. ठीक है. एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इज द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट. कि आप अपना रिसर्च प्रूव करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड अपनाएंगे, क्वांटिटेटिव अपनाएंगे, या इट विल बी मिक्स ऑफ बोथ.
सो अगर आप प्योर रिसर्च भी कर रहे हैं, सो इट मे इन सम केसेस इंक्लूड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एज वेल। और आपका एनालिटिकल रिसर्च में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें हो सकती है। सो इसके बाद भी कई सारे रिसर्च के टाइप होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम फिलहाल जो चल रहा है सोसाइटी में, इसके ऊपर और व्हाट टू से एनालिसिस करते हैं टू प्रूव वेदर द थिंग्स आर acceptable or not. We go into the depth. We do the SWOT analysis and other things of a particular topic, current topic. उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करके एक कॉन्सेप्ट होता है which is not much used. Just give me a minute. हाँ, so it is not always used, but exploratory research वो लोग को यूज करना होता है which are coming up with some newly defined topics। ठीक है, जैसे कि जीएसटी जब बहुत नए तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था, आई गेस इन 2015 जीएसटी was introduced। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवन, बट 2015 में जीएसटी स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जीएसटी को लेके जो रिसर्च वर्क हुआ था, which used to compare GST with the previous tax system, tax regimes, that can be considered as exploratory research। ठीक है, because we are exploring a particular new thing that is introduced in the society। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, दैट इज वेरी कॉमन, जो हम यूजुअली करते हैं। वी एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर थिंग, वी गो इनटू द डेप्थ, एंड दैट इज एक्सप्लेनेटरी, या फिर इसको कैजुअल रिसर्च भी बोलते हैं। ओके, या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक और चीज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव इज वी स्टडी द कॉजेस, कि एक चीज अगर सोसाइटी में हो रही है या फिर हुई है तो वो क्यों हुई है। फिर उसके डेप्थ से लेके, जीरो लेवल से लेके वी स्टडी इट एंड वी कम टू अ कंक्लूजन कि यस देयर वाज नीड फॉर दिस थिंग टू हैपन। जैसे कि जीएसटी की बात कर लेते हैं। सो व्हाई वाज जीएसटी इंपॉर्टेंट, व्हाई वर ऑल द टैक्सेशन सिस्टम्स ब्रॉट अंडर वन अम्ब्रेला कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सो ये एक्सप्लेन करने के लिए in any research we need to go through all the taxation policies since maybe independence। the timeline you may decide depending on your aim of the research। हो सकता है you may discuss from last 10 years 20 years since independence, or it depends on your wish, your like जहाँ से आपको analyze करना है depends on that। so this is the difference between descriptive, explanatory and exploratory research। next now we'll come to like how to do any research। रिसर्च में सबसे पहले हम रिसर्च क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने बोला वी हैव अ प्रॉब्लम, वी नीड सोल्यूशन, वी हैव अ लूप होल, वी नीड टू एड्रेस इट। सो दिस इज व्हाई वी डू एनी रिसर्च। सो सबसे पहला पार्ट रिसर्च में अगर आता है जो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है अपनी थीसिस में हो या फिर अपने रिपोर्ट में हो, दैट इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, और इस चीज को वेयर इन वी आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, वी convince the reader or we convince our guide to tell the need of this research। ये सारी चीजें हम जिस रिपोर्ट में लिखते हैं उसे हम कॉन्सेप्ट पेपर बोलते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग विच इन्वॉल्व्स इन एनी रिसर्च इज कॉन्सेप्ट पेपर। अभी तक किसी को कोई डाउट है या फिर बहुत मोनोटोनस चल रहा है? सर अब आर यू देयर? एम यस, आई यस नील। मेरा स्पीड ठीक है या फिर आई नीड टू स्पीड अप और स्लो डाउन? हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप स्लो जाए तो अच्छा रहेगा, स्लो हो पार्टिसिपेंट्स को भी जाऊं? थोड़ा अच्छे से ओके, समझ सकेंगे। और ठीक अगर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बीच में अगर कोई पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो इंस्टेड, दैट वुड बी बेटर। या ओके, ओके। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि रिसर्च किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया दैट वाज कॉन्सेप्ट पेपर। ठीक है, जहाँ पर हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, वी नो व्हाट इज टू बी स्टडीड। वैसे मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ कि रिसर्च किस तरह से किया जाता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल, तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, okay, so next second part which comes in any research work is literature review। now literature review means जो भी content आपके टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है, रिलेटेड बुक्स जो आप रिफर करने वाले हो, रिलेटेड रिपोर्ट्स, रिलेटेड रिसर्च विच आर ऑलरेडी डन, उन सब का रिकॉर्ड होता है
लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। सो हियर you have to make sure in your research you are only using the literature review to develop your research and not just to take the content from various sources, इस book से, इस report से, यहाँ वहाँ से कुछ चीजें ले ली and you are making your another thesis. This cannot be done. This is a very unethical practice under doctorate journey, ठीक है। So literature review में here again we focus या फिर we validate it more if we are referring primary sources. Now sources की अगर बात करूं तो दो टाइप के sources होते हैं, एक होता है primary source और एक होता है secondary source. Primary source वो होता है which are the original first handed data available, जैसे कि कोई सर्वे का रिपोर्ट हो गया, ऑलराइट, जैसे कि कोई इंटरव्यूज के रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, लाइव इंटरव्यू जिसने दिया है, ऑडियो बुक्स हो गए, कोई लेटर, जैसे ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल टाइम लीडर्स या फिर फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स, वो एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, वो रिकॉर्ड्स, वो लेटर, ऐसे जो ओरिजिनल सोर्सेस है ना, वो आते हैं प्राइमरी सोर्सेस के अंदर। इवन ऑटोबायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज आती है प्राइमरी सोर्सेस के अंडर, ठीक है। और इन सोर्सेस को यूज करके जो बुक्स बनाए गए हैं, ठीक है, बुक्स हो, जर्नल्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। नाउ बायोग्राफी की मैंने बात करी, बायोग्राफी इज वेयर अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज और हर सेल्फ, बराबर। एंड व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी है कि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफीज हम खुद लिख रहे हैं, बायोग्राफीज हम किसी के बारे में लिख रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफी कम्स अंडर प्राइमरी सोर्स बिकॉज वी आर सेल्फ आर राइटिंग अबाउट आर सेल्फ, और हमारे बारे में अगर कोई लिख रहा है तो दैट इज बायोग्राफी एंड दैट कम्स अंडर सेकेंडरी बिकॉज दैट इज नॉट द ओरिजिनल डेटा, you are writing about me, so that cannot be a primary data, ठीक है। So here in research mostly जो चीजें valid मानी जाती है, those are primary sources, ठीक है, because those are the original documents. So मैं कहूंगी अगर कोई फ्यूचर में रिसर्च करना चाहे तो they should prefer to refer primary sources, ठीक है। Okay, so next comes hypothesis या research questions हम जिसे बोलते हैं। hypothesis में डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च प्रॉब्लम यू फ्रेम अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये वो स्टेटमेंट होता है जो आपको लगता है कि ऐसा है, ठीक है। लेट्स से एजुकेशनल सेक्टर की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स इन इंजीनियरिंग कोर्सेज आर रिड्यूसिंग डे बाय डे, ठीक है। हो सकता है ये हाइपोथेसिस बाय एंड ऑफ द डे, आई मीन बाय द एंड ऑफ द योर रिसर्च फेल हो जाए, सो यू विल से दैट योर हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग एंड इट वाज अ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। But if it is right, then you go in the correct direction and depth of the research. So your journey of the research continues. So hypothesis is simply what you want to prove. जैसे कि हमने 10th में मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे, अपन को एक स्टेटमेंट दिया जाता था थियोरम में, एंड फाइनली कुछ कैलकुलेशन करके वी यूज्ड टू प्रूव, एंड देन वी वुड से यस इट हैज बीन प्रूव्ड। तो यही होता है हाइपोथेसिस में कि एक चीज दी गई है, वो हम प्रूव करते हैं, और क्या दिया है ये भी आप खुद डिफाइन करते हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम और डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। सो ये हो गए हाइपोथेसिस, जिसे हम इन सम केसेस रिसर्च क्वेश्चंस भी बोलते हैं इफ दे आर पुट फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हाइपोथेसिस मोर और लेस आर काइंड ऑफ assumptions. नाउ कमिंग टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके बाद अगर कुछ सबमिट करना होता है तो दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें वी अगेन मेंशन दिस इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहाँ पर हम खाली ये बताते हैं कि हम किस तरह से रिसर्च करने वाले हैं, जो डेटा हमें मिला हुआ है, हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट, हाउ आर वी गोइंग टू पुट इट फॉरवर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन की जाती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। देन कमिंग टू डेटा कलेक्शन, अब डेटा कलेक्शन हर रिसर्च का पार्ट नहीं होता है। let's say if you are doing any research in part of literature, let's say, तो वहां पर डेटा it does not play much important role, डेटा होता ही नहीं है। in 5 to 10% cases maybe some kind of data may be involved, but mostly political research हो, business related research हो, mathematics हो, sociological हो, इसमें कई बार हमें डेटा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पॉलिटिकल रिलेटेड स्टूडेंट्स हो आप लोग तो आपको सर्वेस, पोल्स,
जो भी रिपोर्ट्स आते हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेटा होते हैं, जैसे कि मे बी इट कैन बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसे काइंड जो डेटा होते हैं दैट यू नीड टू यूज टू प्रूव योर पर्टिकुलर स्फीयर, ठीक है। एंड देन यू एनालाइज इट। एक ही चीज अगर आप पॉवर्टी की बात कर रहे हो तो इट्स नॉट इनफ दैट यू रिफर द पॉवर्टी इंडेक्स गिवन बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। आपको मल्टीपल डेटा यूज करना है। उसके बाद नॉट जस्ट मल्टीपल डेटा फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, बट उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कई सालों तक का ट्रेंड आपको एनालाइज करना है। तो व्हेन यू एनालाइज यू कम टू नो व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ आवर नेशन, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ आवर, लेट्स से ऑफ आवर इशू, ठीक है। नेदर इट इज गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन और इट इज वर्जनिंग, ये हमको पता चलता है आफ्टर एनालिसिस ऑफ द डेटा, ठीक है। once the data, once your whatever content you have, once you analyze that, then you compare it with the hypothesis that you had proposed in the beginning of your research, ठीक है। now if it goes in hand, अगर आपका hypothesis and आपका result match कर जाए, then you can say that your research has been proved. Otherwise your hypothesis become null hypothesis and you need to revise it, ठीक है। so ये होता है more or less एक basic overview of any research. There are many more things involved in each and every segment. एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पेपर में भी कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। हमने सुना है, आपने सुना होगा कि कई बार रिसर्च बच्चे करते हैं, कॉन्सेप्ट पेपर के लेवल पर ही कई बार रिसर्च रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्ट होने के कुछ रीजंस है। रिसर्च में अगर आप जाएंगे डेप्थ में, इफ यू पीपल ट्राई टू गेट इनटू पीएचडी और डॉक्टरेट, आप नोटिस करेंगे कि मोर देन डेटा और मोर देन what you have done in your paper, the most important thing that your guide or your mentor will look after is, have you followed the ethics in your paper? रिसर्च करते टाइम कई सारे एथिकल वैल्यूज आपको मेंटेन करने होते हैं। लाइक यू डू नॉट, कई बार ऐसे देखा गया है, इफ यू विल गो थ्रू, आई विल नॉट नेम एनी यूनिवर्सिटीज, बट उनके आप जो पेपर देखेंगे जो रिजेक्टेड होते हैं उनके वेबसाइट पे, कई सारे डेटा चार्ट्स स्टैटिस्टिक्स वो वहाँ पे मेंशन करते हैं, बट इफ यू उनके पेपर के जो स्टैटिस्टिक्स है वो आप ओरिजिनल डेटा से रिफर करेंगे, तो यू विल फाइंड अ मैनिपुलेशन इन द नंबर्स जस्ट टू प्रूव एंड जल्दी से कल्टी मारने के लिए, रिसर्च से जल्दी कंप्लीट करने के लिए people try to prove their hypothesis correct, and for that they manipulate the data, and manipulating data violates something called as integrity of the research, ठीक है। so once it is, if it is reported that integrity आपने hamper किया है, you may be debarred from the course, आपको निकाल दिया जा सकता है, और you may not even get permission to do any research thereafter. next is plagiarism. प्लेजियरिज्म भले आप करो, उसमें नो वन विल रिजेक्ट यू और नो वन विल पेनलाइज यू, नो वन विल रस्टिकेट यू और डू सच थिंग्स, बट यस आपके पेपर बार बार रिजेक्ट होते जाएंगे। प्लेजियरिज्म इज इन शॉर्ट, इन इजी वर्ड्स, कॉपी करना, ठीक है। आपने अपना रिसर्च लिखने के लिए 10 रिसोर्सेस रिफर कर लिए, 10 सोर्सेस रिफर कर लिए। नाउ रिफर करने के बाद उसमें से आपको क्या लिखना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज यू नीड टू एनालाइज एंड देन राइट। बट अगर आप उसी में से एक पैराग्राफ सीधा कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, सो दैट विल बी काउंटेड अंडर प्लेजियरिज्म, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स आप रेफर करोगे तो कुछ ना कुछ तो कॉपी होगा ही, तो इसके लिए वी हैव लिबर्टी टू हैव 10 to 15% प्लेजियरिज्म, ठीक है। जब भी आप पेपर सबमिट करेंगे प्लेजियरिज्म चेक होगा। अगर इट इज अबव 15%, इन सम यूनिवर्सिटीज वेरी रेयरली इट इज ऑल्सो 20%, लेकिन अगर 15% से ज्यादा आपका प्लेजियरिज्म होगा तो आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल राइट। सेकेंड इज कंसेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द सोर्स ओनर, ठीक है। इन केस यू आर रिफरिंग टू एनी प्रीवियस researches which are not yet published, ठीक है, which are under progress, and if you are getting some data out of it, you need to have an official or written consent of the writer जिसका डेटा आप रिफर कर रहे हो, बट मे बी इट इज अंडर पब्लिकेशन प्रोसेस, इट इज नॉट येट पब्लिश्ड, ठीक है। द राइटर हैज नॉट कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द डेटा, इन दैट केस यू नीड टू गेट कंसेंट ऑफ द राइटर, ठीक है। एंड यू नीड टू इन्फॉर्म देन वेयर इज द डेटा गोइंग टू बी यूज्ड,
and you are not supposed to share it, forward it. ठीक है, like how we forward our class notes, इस तरह से ये चीजें forward या share करने के लिए allowed नहीं होती है. Next is confidentiality. If you're doing a research in let's say in partnership or any group, 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके अगर आप कर रहे हो कोई research, in that case you are not allowed to inform or to disclose your ideas, to disclose your analysis to other people apart from your group. ये ग्रुप ऑफिशियली कॉन्सेप्ट पेपर सबमिट करने के बाद फिक्स हो जाते हैं कि दीज पीपल आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, and hence it cannot be disclosed, or you do not have any right to include anyone else in the research unless पूरे ग्रुप का consent है. If you are not yeah, one more thing, your thesis, as far as if you're doing it professionally under any university, then it should not harm any particular section of the society, especially economically एंड रिलीजियसली. यस, ऐसे रिसर्च होते हैं जो किसी एक रिलीजन के या फिर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के फेवर में होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू आर हाईली क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर सेक्शन in your research, there are chances that it may get rejected or the university may not accept it. Hope everything is clear by now. यस मैम, थोड़ा अगर पॉलिटिकल रिसर्च और Yes, I am उसके coming to ऊपर it. थोड़ा और. तो यस. पॉलिटिकल रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट, सीधा वी विल एनालाइज दिस बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ टॉपिक. ठीक है, नाउ सिंस दीज एज मेंशन्ड बाय सर, ये थोड़ा फ्रेशर लाइक बैचलर कंप्लीट या फिर बैचलर के बच्चे हैं यहाँ पे. सो लेट्स कम अप विद अ स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल रिसर्च और पॉलिटिकल रिसर्च में बस इतना फर्क होता है कि while doing a political research, you need to get connected with actual public, actual ground level public, because uh, without surveys, without talking to people belonging to your political research, these research are not possible to be done, because ये किसी पर्टिकुलर बुक को रिफर करके, हिस्ट्री को रिफर करके, पेपर्स को रिफर करके आप नहीं किसी चीज पे आ सकते. बिकॉज पॉलिटिक्स इज चेंजिंग डे बाय डे, सोशियोलॉजिकल कंडीशंस डे बाय डे चेंज होती रहती है. मे बी आपने जब रिसर्च स्टार्ट किया है और उसके एंड होने तक का भी जो सफर है, उसमें भी many things may change, and you need to keep it updated again and again over time to time, जब तक आपका रिसर्च खत्म ना हो जाए. तो ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट, सर आपने शेयर किया क्या वो पीडीएफ सबके, मतलब सबके साथ? हाँ, शेयर कर दिया. तो उसमें रिसर्च प्रोसेस यूजिंग एग्जाम्पल एक टॉपिक है, वहां पर अपन आ जाते हैं. वेयर आई हैव मेंशन्ड वन टॉपिक, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटर टर्नआउट अमंग यूथ. ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटर टर्नआउट अमंग यूथ इज योर टॉपिक. ठीक है, नाउ हियर एज आई सेड, यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज योर प्रॉब्लम. डेफिनेटली ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी. सो लेस लो youth voter turnout, that is the problem, correct? Now here this point will define your concept paper. ठीक है, so here you will define what exactly okay. now यहाँ पर एक और चीज आपको particularly mention करनी होती है. now you have mentioned a term youth. now youth में भी किसी के लिए 30 years के एज तक हम में से कुछ लोग यूथ मानते हैं. कुछ लोगों को लगता है अप टू 25 ओनली इट इज यूथ. कुछ लोगों को लगता है अप टू 40 इट इज यूथ. सो इन योर पेपर यू नीड टू डिफाइन कि ऐसे जो भी टर्म्स है, यूथ हो, ओल्ड एज हो, वॉट एवर वेग टर्म्स है, ये आपको डिफाइन करनी है आपके कॉन्सेप्ट पेपर में. सो फॉर यू मे बी इफ यूथ इज अप टू 25 या फिर 18 to 25, बिकॉज वोटर के लिए 18 कंप्लीट होना चाहिए. So 18 to 25 is your age range which you are going to include. So यहाँ पर एक बात आप नोट करिए कि it is very important for us to be specific during doing any research. ठीक है, now factors affecting voter turnout among youth. तो इसमें आप क्या, कौन से वोटर्स देख रहे हो? आप पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहे हो कि ये सीन यूपी में हो रहा है या बंगाल में हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है, या फिर यू आर ओवरऑल टॉकिंग अबाउट इंडिया.
So this, or you're talking about only local elections, maybe at all India. पूरे इंडिया में लोकल इलेक्शंस में यूथ वोटर बेस कम है. So this you need to define. रिसर्च सक्सेसफुल तभी होता है व्हेन यू नैरो डाउन द थिंग्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रिसर्च था दैट वाज इनटू बिजनेस एंड SDG 17. अब इफ आई टॉक्ड अबाउट बिजनेस, बिजनेस इज अ वेरी बिग टर्म. अगर मैं इंटरनेशनल, मेरा टॉपिक था कि हाउ डू कंट्रीज कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू बिजनेस सो दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर डेवलपिंग. सो इसमें बिजनेस कैन बी एजुकेशनल बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, tourism, many things are there. So यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है. So now you need to narrow down. So my niche was around financial institutions. How are financial institutions internationally helping us to satisfy the 17 Sustainable Development Goal? So in every research you need to narrow down the things. जितना आप narrow down करेंगे उतना particular, उतना accurate आपका research हो जाएगा. ठीक है. Okay, then यहाँ पर again you will talk about literature review. हियर जैसे मैंने मेंशन किया, जो आपका एज ग्रुप है, जो आपका एरिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया आपने डिफाइन किया है, उससे रिलेटेड सारे सोर्सेस आप जॉट डाउन करना शुरू कर देंगे, शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देंगे. उसमें यू विल कम टू नो व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स, व्हाट ऑल आर द सोर्सेज दैट विल डिफाइन द बिहेवियर ऑफ योर यूथ. 18 to 25 की अगर बात करें तो ऐसे कौन से स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स है जिनका डेटा आपने लेना चाहिए. तो यहाँ पर मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का डेटा काम आ सकता है. वोटर लिस्ट जो है इसमें कितने प्रेजेंस है, कितना नहीं है, इन दैट यू कैन एनालाइज कि आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स मोर इंक्लाइंड फॉर वोटिंग और आर टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स मोर इंक्लाइंड फॉर वोटिंग, या फिर 18 से 20 कम है लेकिन 20 से 25 वाले ज्यादा है. ये सारा आपको पता चलेगा वंस यू गो थ्रू ऑल द लिटरेचर. ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट नाउ यू विल फ्रेम द हाइपोथेसिस. ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जस्ट आई हैव रिटन यूथ डू नॉट वोट ड्यू टू लो इंटरेस्ट. ठीक है, अब कई सारे रीजंस हो सकते हैं वोटिंग ना करने के. एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, पता ही नहीं है कि वोट करना है, वोट करना होता है, ऐसे भी मे बी इट मे बी द केस. लैक ऑफ इंटरेस्ट, और देयर मे बी मेनी थिंग्स. बिजी शेड्यूल, शेड्यूल ऐसे होगा कि यू आर नॉट एबल टू कम आउट विद एनी टाइम एंड वोट. ठीक है, सो हियर हाइपोथेसिस में मैंने ये बोला है कि लो इंटरेस्ट की वजह से लोग नहीं करते ना. हो सकता है अगर विथ माय रिसर्च अगर मेरे को पता लगे कि नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से रूरल एरियाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं, एंड अर्बन एरियाज में ड्यू टू बिजी शेड्यूल लोग वोट नहीं कर रहे हैं. तो हियर आई गॉट टू नो द रीजन डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, रूरल एरिया में रीजन अलग है, अर्बन एरिया में रीजन अलग है. सो दिस हेल्प्स मी टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर सीन, and then we can formulate another another report depending on our analysis. तो here at the end if I come to know low interest नहीं है तो I will say that this is null hypothesis and ये कहीं ना कहीं गलत प्रूव हो गया. तो that low interest also depends on the age, low interest also depends on the area the person comes from. Then comes ये कब हम प्रूव करेंगे, when we have all the data, we have collected the data, we have analyzed the data. ठीक है, एंड आफ्टर कंपेयरिंग मल्टीपल फैक्टर्स. मल्टीपल मतलब प्लीज नोट 4 से 5 फैक्टर्स को रिसर्च में मल्टीपल नहीं बोला जाता है. इन रिसर्च मल्टीपल फैक्टर्स मीन्स मोर देन एटलीस्ट 35 फैक्टर्स. 30 to 35 के ऊपर के कंपैरिजन थियरीज आपके पास होनी चाहिए प्रूव एनी पर्टिकुलर वन सिंगल पॉइंट. ओनली देन वी से वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग मल्टीपल डेटा. ठीक है, 3 to 4 evidences do not contribute or do not support your research and that will somehow invalidate your research. ठीक है, उसके बाद you come up with your conclusion, your report, and that's it. This is how the research ends. I don't know मुझे कितना कवर करना चाहिए इसमें, but this was the overview of the research कि ऊपर ऊपर से research किस तरह से किया जा सकता है. How, what do we refer, how do we refer, what are the ethics. Because once you know कि किसी भी research में resources और ethics से भी appropriate मैं कहूँगी do's and don'ts क्या है किसी भी research journey के, then it becomes easier for us to proceed with the research. That's it. And yes, political research और normal research में इतना difference नहीं है. The only thing is political and social research are very much ground level oriented, are very much real time.
ठीक है। आप पुराना डेटा लेके खाली कंपैरिजन कर सकते हो, बट कंक्लूजन के लिए आपको आज का डेटा चाहिए। यू नीड द यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर टारगेट ऑडियंस। यू नीड टू, अगर जैसे यहाँ पर मैंने 18 और 25 तक की बात करी, सो यू नीड टू कम अप विद क्वेश्चनर्स लाइक व्हाई आर दे नॉट वोटिंग। सबसे पहले तो आर दे वोटिंग और आर दे नॉट वोटिंग। नॉट वोटिंग तो व्हाई नॉट वोटिंग, और वोटिंग तो व्हाई आर दे वोटिंग। ठीक है, बिकॉज वोट करना भी एक is a part of choice, so we also need to know the reason behind it. ठीक है। सो ये सारी जो चीजें हैं, आफ्टर वी गेट टू नो दिस आफ्टर इंटरेक्शन। तो पॉलिटिकल और सोशलिंग में सैम्पलिंग हो, एनालिसिस हो, डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिकेशन, ये सारा मैटर करता है। So this is how political research is different from normal research. And here things keep on changing day by day, and hence we as a researcher need to stay tuned daily on the current affairs and current scenarios that take place in the political world. So this is how we proceed with this. Any questions hai to I'm here. Okay, Ma'am, I do have a participants, question. please. Okay, let me take 2 to 3 questions at a time. Yeah. Who is asking the Right. question? Your name? Ma'am, I'm Sanya. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, as you spoke about that we need present time data. So, Hmm. like, my question to you is, in today's fast changing world, uncertainty is like very common for young people, right? So, like, how can they stay focused and confident while dealing with constant change? Hello. Can you repeat? Can you repeat your question? Yeah, so my question to you is, as you said that we need present time data. So, like in today's fast changing world, uncertainty is very common for young people. So, how can they stay focused and confident while dealing with constant change? See, the process of journey itself is about, staying focused. You might have heard many people are not even able to complete the research work. Why? Because the focus lacks. See, the thing is, as I mentioned in the ethical part of the this thing research, you have to be aware of like research is a transformational journey wherein you need to have a content base with you. You need to stay updated with the changing world, which is see, वैसे देखा जाए तो you people belong to social media era, सॉरी and सॉरी you are निर्जा मैम, आपका hmm, वीडियो ऑफ हो गया है। अच्छा ओके हाँ ओके कंटिन्यू yeah. सॉरी। So how do you stay tuned? So this is like, as I said, it is a structural process. आपको एक structure follow करना है, and unless and until you pen down the things what you have to do, it will be a chaotic journey. Your question is very relevant कि how do you keep up with it? See, in case of political research, आपके पास content है. Second thing आपको note down करनी है कि you need to stay updated, so you need current affairs. You need to go through the newspapers. You need to stay tuned with the current happenings. You are very active on social media. हमें हर trend जो चल रहा है सोशल मीडिया पे वो पता चलता है. So why not those things which are related to our topic? ठीक है. So this is not a very challenging thing if you are into political sphere. सो स्टे ट्यून्ड, नोट डाउन करो कि आपको रोज क्या करना है. आपको रोज आधा घंटा करंट अफेयर्स के लिए देना ही है. आपको रोज 30 मिनट्स कंटेंट कलेक्शन के लिए देना ही है. आपको रोज 1 घंटा लिखने के लिए देना ही है. स्क्रूटीनी करना है खुद आप क्या कर रहे हैं. रिसर्च इज नॉट वेरी सिंपल एज अपीयरिंग इन एनी एग्जाम कि रोज 2 घंटा पढ़ाई कर लिया, कॉलेज का एग्जाम दे दिया और पास हो गए. रिसर्च टेक्स मिनिमम 3 years to maximum 6, 7 and even 8 years. So you need to have very much patience. ठीक है. Thank you so और much, कोई ma'am. क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स? That's it. लेट मी चेक, किसी So, को ma'am, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ma'am, Yes, who's this? Nihal. am I audible? हाँ you are. Ma'am, you said we should develop something in literature review instead of just review things. So it Mm-hmm. was unclear to me what to develop actually, because I thought literature review is just about reviewing already published literatures. Mm-hmm. Okay.
See, when you are reading any, let's say, बचपन में हमें स्टोरीज बताई जाती थी, टर्टल और हेयर वाला, वी रिमेम्बर रनिंग रेस वाला स्टोरी। तो अगर हमें वो स्टोरी किसी को बतानी है, या फिर आवर पेरेंट्स यूज्ड टू आस्क व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी, सो वो ये पूछते थे कि आपने उस स्टोरी से क्या लर्न किया। सो क्या लर्न किया मतलब हम पूरा स्टोरी नहीं बताते थे उनको, यू नो, क्या बोलते हैं रैबिट को हिंदी में, वॉट एवर, रैबिट सो गया और इसलिए टर्टल ने रेस जीत लिया। नो, वॉट इज द थिंग हियर इज द फोकस ऑफ द टर्टल। ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज रेस, एंड रैबिट का क्या था, इट वॉज हिज इग्नोरेंस, या फिर टुक इट लाइटली, द एटीट्यूड ऑफ चलता एटीट्यूड वॉट ही हैड, that made him lose the race. So what we learnt is, when we are in a race, we have to stay focused. We should not take anyone for granted. Rabbit took turtle for granted, right? So this is what we learnt from that story. तो ऐसे ही जब हम कोई रिसोर्स रेफर कर रहे हैं, तो we need to write in our thesis that what have we realized from that particular story. उस particular book से हमें क्या पता चला, ठीक है, what value or what base have we got it. We cannot write the entire thing from that entire, we cannot pick up the entire chapter from that book and write here. Correct? Are you getting my point? Yes, So ma'am. this applies on every book. Like आप अगर कोई भी बुक 3 बार पढ़ लोगे, तो definitely I am 100% sure that आप ऐसा कुछ लिखोगे उसमें से which is not exact copy of the content. And try it at least with one small book. Read it thrice and see what you're writing. Okay? Thank you. और कोई questions? Ma'am, I have a doubt. Yes, पूछो. Yes, ma'am. Ma'am, I wanted to ask that for especially political research, what kind of quantitative tools we should learn for using quantitative method as for the political research? See, as far as political research is concerned, you don't need to learn any particular statistical thing to evaluate the things. ठीक है? Reports, data is already available of every particular area of our society, correct? Of our nation. So आपके research में जब आप define करेंगे, let's say you are from Gujarat, let's say. So if you are doing any research related to somewhere Gujarat का किसी part के लिए, तो you have the data available on the government websites. ठीक है? If it is related to education, so go to the Ministry of Education का website. So you have the statistics and graphical or numerical data available. You just have to analyze it. Normal analysis जो है वो तो we are all able to do comparing the things, है ना, and analyzing. कोई statistical skill adopt करने की जरूरत as a in research में तो मुझे नहीं लग रहा है. Yes, but develop communication skill I would say, and थोड़ा बहुत sampling आना चाहिए, जो हम apply करते हैं after any kind of survey. तो sampling you should learn, I guess. उससे ज्यादा कुछ स्किल लर्न करने की जरूरत नहीं है. Okay, ma'am. Thank you. आपका कैमरा ऑफ हो गया है, जरा चेक कर अच्छा, लीजिए. ओके, हाँ, डन. और कोई questions, participants? I think done. Okay. Okay. So, the last, thank you so much Nirja ji for coming, and बहुत ही अच्छा insightful बेसिक रिसर्च टाइप से लेकर के पॉलिटिकल रिसर्च, एंड आपने ट्राई किया कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में हम जा करके इस चीज़ को समझ सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम दिया आपने, और आप इसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई होप मैंने एटलीस्ट whatever I said is understood by most of the students. कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप सर से पूछ लीजिए. I'll try to address it and he'll convey it to you people. So all the best for your career, whatever you are doing, you all are doing good. Thank you so much. Okay, thank you Thank you, sir. so much Nirja ma'am.